हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एवरेज यानी औसत का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस वीडियो में एवरेज को आप जीरो से हीरो तक पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। एवरेज में देखिए दिया गया है, इसका पहले इंट्रोडक्शन देखा जाए। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो इंट्रोडक्शन इसका ये है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का औसत वह संख्या है जो उन संख्याओं के योगफल को उसकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। यानी कि क्लियर हो गया कि औसत बराबर क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। और एवरेज चैप्टर में आगे आपको मिलेगा कि सभी संख्याओं का योग बराबर क्या होता है। तो योग बराबर हो जाता है औसत गुने संख्याओं की संख्या हो जाती है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है कि 1 से 80 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 80 कहने का मतलब 1 2 3 4 5 डॉट 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 80 तक दिया गया है। तो जब कोई भी संख्या सीरीज के रूप में दिया गया हो, जैसे 1 1 से बढ़ रहा है, 2 2 से बढ़ेगा, 3 3 से बढ़ेगा, यानी एक समान अंतर से जब कोई संख्या बढ़े तो उसका औसत बराबर हो जाता है। उसका औसत बराबर हो जाता है पहली संख्या। उसका औसत बराबर हो जाता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 हो जाता है। तो इसमें पहली संख्या मेरा क्या है? 1 है, और अंतिम संख्या क्या है? 80 है। और बट्टा 2 करते हैं, और 80 या 1 81 बट्टा 2 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा आपका 40.5। यानी 40.5 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर सीरीज के रूप में रहेगा तो उसका औसत पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 उसका औसत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 1 से 102 तक की सभी सम संख्याओं का औसत। तो 1 से यानी सम संख्या स्टार्ट हुआ मेरा, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक लेंगे? तो 102 तक लेंगे। तो यहाँ पर सीरीज के रूप में संख्या चल रही है, 2 2 का डिफरेंट है, तो उसका औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो उसका औसत बराबर, कोई भी संख्या सीरीज के रूप में रहेगी तो उसका औसत बराबर हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 हो जाएगा। यानी कि 104 बट्टा 2 को जब करेंगे तो ये कितना हो गया? 52। आपका एवरेज कितना निकल गया? उसका औसत उसका 52 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 1 से 123 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से यानी 1 से विषम संख्या प्रारंभ होती है तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक? 123 तक हो जाएगा। तो संख्याओं का सीरीज चल रहा है। तो जब संख्याओं का सीरीज चलेगा तो यहाँ पर आप क्लियर कर दीजिए कि औसत बराबर क्या हो जाएगा? तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 हो जाएगा। यानी 124 बट्टा 2, 124 बट्टा 2। तो एवरेज कितना हो जाएगा? इसका एवरेज उसका 62 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 1 से 25 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो किसी संख्या, कहने का मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 कहाँ तक इसमें बोला गया है? 25 तक के स्क्वायर का औसत आपसे पूछा गया है। तो किसी संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला हो जाता है n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 होता है। यानी संख्याओं के वर्गों का योगफल में अगर n से भाग करेंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। जहां n बराबर अंतिम संख्या, यानी कि 25 है, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 25 दूना 50 है, 1 ये 51 बट्टा 6 हो गया। यहां से कैंसिल करेंगे 3 बार में, 3 दूनी का 6, 3 17 51, 2 से ये कैंसिल होगा 13 बार में, और मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसका तो 13 7 91 का 1 9 हो जाएगा। 13 एकम 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा? 13 और 9 22 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया? इसमें 221 हो गया आपका
पूरा औसत हो गया कितना 221 हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो 1 से घन कहने का मतलब हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 4 का क्यूब, डॉट 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 डॉट। ये कहाँ तक पूछा गया है, ये दिया गया है 50 के क्यूब का औसत क्या होगा। तो किसी संख्याओं के घनों का औसत का फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 हो जाता है, जहां n बराबर अंतिम संख्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 50 गुना 50 1 51, 50 1 51 का स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में 4 हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन इसका किया जाए तो ये 2 बार में कटेगा, ये 2 बार में 25 से कैंसिल हो गया। अब 51 का स्क्वायर कर लेंगे, 51 का स्क्वायर में 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 51 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 51 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 1 5 25 25 1 26, तो 1 हो गया 51 का स्क्वायर। अब इसमें 25 से हमको मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25 गुना 2601 आ गया था इसका। और बटा में क्या है, बटा में 2 है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 छक्का 150 0 15, 25 दूना 50, 50 और 15 हो जाएगा 65, 50 और 15 65, 0 25 हो गया। इसका कितना आ गया, आ गया आपका 65 0 25 बटा में 2 दिया गया है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लिया जाए तो वैल्यू में क्या हो जाएगा, यानी कि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 2 पाँचे 10 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी का 4 पॉइंट 5, यानी कि 32। ये कितना हो गया 32 51 2.5 घनों का औसत हो जाएगा। इस रूप में वर्गों का ये था, घनों का था, यानी कि कंटिन्यू हम स्टेप वाइज स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि 3 के प्रथम 7 गुणज, तो 3 का 7 गुणज यानी कहने का मतलब 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 पाँचे 15, 3 छक्के 18 और 3 7 21, तो 7वां गुणज क्या हो गया 21 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि संख्या तो मेरा सीरीज के रूप में चल रहा है, तो जब संख्या सीरीज के रूप में चलेगा तो मैं आपको पहले क्वेश्चन से लगातार बताते आ रहा हूँ कि जब क्वेश्चन सीरीज में रहेगा तो औसत बराबर हो जाएगी पहली संख्या, औसत बराबर हो जाएगी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 3 और 21 कितना हो जाएगा 24/2, यानी कि औसत कितना निकल गया, औसत कितना निकल गया 12। इसका औसत हो गया, औसत कितना हो गया 12 औसत हो गया। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया गया है यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, यदि 7 संख्याओं का औसत 15 है, कहने का मतलब ये हो गया कि 7 संख्याओं का औसत दे दिया कितना 15 दे दिया, और सभी संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा, यानी कि नया औसत क्या होगा। तो 7 संख्याओं का औसत आपका दे दिया गया है 15। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में जब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जाएगा तो नया औसत भी क्या होगा, नया औसत भी क्या होगा, नया औसत भी क्या होगा, तो पुरानी औसत में उतनी ही क्या वृद्धि हो जाएगा, यानी पुरानी औसत में जो संख्या प्रत्येक नंबर में जोड़ने के लिए बोल रहा है उतनी ही वृद्धि होकर के तो नया औसत क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इस रूप में कहीं भी संख्या आपको मिले कि किसी संख्याओं का औसत दिया गया हो और कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में जोड़ दिया जाए, तो 9 जोड़ने के लिए बोला है तो 9 जोड़ देंगे तो नया औसत मिल जाएगा। प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए के बारे में दिया रहेगा तो नया पुराना औसत में से घटा देंगे। गुना करने के लिए बोलेगा तो पुराना औसत में गुना करके नया औसत निकालेंगे। भाग करने के लिए बोलेगा तो पुराना औसत में भाग करके नया औसत निकाल लेंगे। इस टाइप में टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जोड़ घटाव गुना भाग से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है यदि 7 संख्याओं का औसत, यहां पर दे दिया गया है कि 7 संख्याओं का औसत 12 है और सभी संख्याओं को 4 से भाग कर दिया जाए
तो नया औसत क्या होगा, क्या पूछा गया इसमें, पहले औसत तो दिया गया है, अब प्रत्येक संख्या में 4 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, कि पुरानका औसत में हम 4 से जब भाग करेंगे तो हमको नया वाला औसत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि 40 परिणामों का औसत 50 है, यानी 40 परिणामों का औसत 50 है, तो कुल योगफल हो जाएगा कितना, यानी 40 परिणामों का कुल योगफल हो जाएगा कितना, तो औसत गुने संख्या यानी 50 गुना 40 बराबर हो गया कितना, 2000 हो गया। आगे क्या कह रहा है, और 60 अन्य परिणामों का औसत 55 है, और 60 गो अन्य परिणाम है उसका औसत कितना हो गया, 55 हो गया, तो उसका कुल योग कितना हो जाएगा, उसका कुल योग कितना हो जाएगा, 6 25 का 0 3 6 25 3 यानी 3300 उसका कुल योगफल हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि सभी परिणामों का औसत कितना हो जाएगा, तो 40 परिणाम और 60 परिणाम यानी 60 और 40 कितना हो गया, यानी कि 100 परिणाम का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 परिणाम का योग हो जाएगा कितना, 5300 हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योगफल बट्टे, औसत बराबर होता है योगफल बट्टे संख्या। 00 से 00 काट दिया जाए कितना हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। 53 हो गया, उसका औसत कितना हो गया, 53 हो गया। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 4 संख्याओं का औसत 59 है, यानी 4 संख्याओं का औसत 59 है, तो 4 संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या होता है। तो 9 का 36 का 6 3 4 5 20 3 23 हो जाएगा, यानी कि 236 4 संख्याओं का योगफल हो गया 236। और आगे कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 47 है, यानी प्रथम 3 का औसत दे दिया कितना, 47। तो प्रथम 3 का योगफल कितना हो जाएगा, योगफल हो जाएगा 47 गुना 3 बराबर 70 का 21 का 70 का 21 का 1 2 चरती है 12 12 2 14 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर निकाल लिया जाए। दोनों का अंतर जब निकालेंगे तो अंतर हमारा कितना हो गया, अंतर हमारा हो गया कितना का, 95 का हो जाएगा। यानी कि इसमें 4 संख्याओं का योगफल 236 था, प्रथम 3 संख्याओं का योगफल 141 आ गया। तो प्रथम 3 को जब 4 को में से घटाएंगे तो चौथी संख्या हमको चौथी संख्या यहाँ पर मिल गई, क्या मिल गई, 95 मिल गई। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर रहा। अगला क्वेश्चन में देखा जाए, दिया गया है कि 40 संख्याओं का औसत 45 है। यहाँ पर दे दिया गया है कि 40 संख्याओं का औसत 45 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या, यानी कि कुल योगफल आपका कितना हो गया, 1800 कुल योग हो गया। फिर आगे कह रहा है यदि उनमें से 4 संख्याएं इतना 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 हटा दिया जाए, यानी कि हटाया गया संख्या का योग यहाँ पर पहले निकालेंगे, क्या, हटाया गया कुल संख्या का योग निकालेंगे। योग निकाल लिया जाए तो क्या क्या हटाया गया है, 41 प्लस 38 प्लस 35 प्लस 32 हटाया गया है। तो हटाया गया संख्या का योगफल निकाल लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 2 5 7 7 8 15 15 1 16 का 6 4 4 8 8 8 3 11 11 11 3 14 हो गया, यानी कि 146 हटा लिया गया। टोटल 180 का योगफल में से 46 हटा गया, यानी 40 को संख्या में से जब 4 को हटा लिए तो शेष कितना बच गया, तो शेष 36 का योग अब हम निकालेंगे। तो शेष 36 का योग कितना हो जाएगा, अब इस 1800 में से 146 को घटा लेंगे, घटाने के बाद कितना बच गया, ये हमारा हो जाएगा 4 हो गया, ये हमारा हो गया 4, 9 से 4 गया 5, ये हो जाएगा आपका 7, 7 से 1 गया 6, यानी कि कितना हो गया, 1654 हो गया। अब आपको औसत निकालने के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है, औसत निकालने के लिए। तो औसत बराबर होता है योगफल बट्टे, औसत बराबर क्या होता है, योगफल बट्टे संख्या होता है, और ये कटेगा पूरा पूरा
ये पूरा पूरा कटेगा, पहले 6 से काट लिया जाए। 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 साते 6 दूना 12 हो गया, 4 5 आ गया, 6 साते 42 हो जाएगा, 3 4 6 साते 42 हो गया, 6 साते 42 पूरा पूरा तो एग्जैक्ट कट नहीं रहा है, ये पूरा पूरा एग्जैक्ट ये कट नहीं रहा है, तो फिर 6 चौका 24, 6 दूना 18, यानी कि ये कटेगा आपको, 1 मिनट, ये कटेगा आपको, ये देखिए लगभग में यहाँ से पूछा गया है, लगभग में पूछा गया है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम कि 36 से ही उसमें हम भाग करते हैं। क्या करते हैं कि 36 से ही हम उसमें भाग करते हैं, तो ये 4 बार में जाएगा, 6 चौका 24 का 4 हो जाएगा, चरती यहीं 12 आ 2 14 होगा, ये आ गया 1 2 4, फिर ये कितना बार में जाएगा, ये जाएगा फिर 36 दूना 72, 36 दूना 72, 3 3 4, फिर ये 5 5 5 31 5 15 5 6 6 36 6 18 3 21, नहीं 6 बार में नहीं, 5 बार में जाएगा, ठीक है, 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, तो 5 छक्का 30 का 5 छक्का 30 का 0, 5 छक्का 30 का 0, 3 हो जाएगा, 3 5 15, 3 18 हो गया, ऊपर से आ गया आपका 4, और ये हो गया कितना, 3 हो गया, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे और ये 0, तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए ये किस तरफ बढ़ रहा है, तो 45 प्लस जा रहा है, तो 45 प्लस जाएगा, तो ऑप्शन में आपका लगभग में पूछा है ना, लगभग में पूछा है, यानी कि इसका आएगा 45 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 45 क्रॉस किया, यानी 46 ऑप्शन में दिख रहा है, तो डायरेक्ट 46 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, किसी कक्षा के 60 लड़कों में 40 लड़कों की औसत उम्र 15 बरस है, यानी कि यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दिया गया कि 40 का औसत दे दिया गया, कितना, 40 का औसत बराबर 15 दे दिया, तो 40 का कुल योगफल निकाल लेते हैं, तो योगफल बराबर होता है औसत गुने संख्या, तो 15 चौका 60, 600 हो गया, और आगे क्या कह रहा है, शेष लड़कों का औसत 17 है, यानी शेष जो 20 को बच गया, उस शेष 20 का औसत दे दिया गया, कितना, टोटल 60 को में से 40 को अलग कर दिया था, तो 60 को में से 40 को अलग किया, तो 20 को बच गया, तो उस 20 को का आपका औसत दे दिया है 17, तो 20 को का कुल योग कितना हो जाएगा, उन 20 का कुल योगफल हो जाएगा 17 दूना का 34, 340 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत उम्र क्या होगा, तो पूरी कक्षा, तो 40 को यहाँ और 20 को यहाँ, यानी कि 60 का योग कितना हो जाएगा टोटल, अब टोटल 60 का योग कितना हो जाएगा, जोड़ लेंगे 0 0 0, 4 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। अब इसका हमको क्या निकालना है, औसत निकालना है, औसत निकालना है पूरी कक्षा का, तो औसत बराबर होता है योगफल बट्टे, औसत बराबर होता है योगफल बट्टे संख्या होता है, 1 0 से 1 0 काट दिया जाए, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, 600, ठीक है, और 20 बच गया, 17 दूनी का 34, 940 हो गया ये, तो 60 का योगफल 940, ठीक है, यानी 6 से इसको कैंसिल किया जाए, 6 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6 हो जाएगा, 3 4 6 5 6 6 का 36, यानी 15.6 आ रहा है, तो 15.6 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 16 बरस, यानी कक्षा की औसत उम्र क्या होगी, तो 16 बरस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 20 परीक्षार्थियों का औसत अंक 75 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कि कुल योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुने संख्या हो जाएगा, तो 75 बीसा हो जाएगा 1500, यानी कि टोटल 20 परीक्षार्थियों का औसत अंक दिया है, तो कुल यानी कि अंक का कुल योगफल कितना हो जाएगा, अंक का कुल योग हो गया 1500 हो गया, लेकिन 2 परीक्षार्थियों का अंक गलती से 80 के बदले 90, 75 के बदले
90 लिख दिया गया था, यानी कि सही क्या होना चाहिए, जिसको गलत लिखा गया था तो लिखना था क्या, लिखना था 80 लिखना था, लेकिन गलती से लिख दिया गया 90। दूसरा परीक्षार्थी का 75 लिखना था लेकिन लिख दिया गया था 90। तो कितना लिखना था 5 एकम 5 और ये 15, 155 लिखना था लेकिन 180 लिख दिया गया, तो गलत लिखा गया। कितना का गलती किया गया, तो गलती कितना का किया गया, तो 180 में से 155 को जब घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मिल गया 25, यानी कि 25 नंबर इसमें गलत जोड़ा गया है। तो अब हमको क्या करना होगा कि सही योगफल निकालना होगा और 1500 में से 25 को हमको भगाना होगा। तो 1500 में से 25 को भगाएंगे तो कितना बच गया, 1475 बच गया। अब 1475 कितने विद्यार्थियों का ये सही योग था, तो 20 विद्यार्थियों का था। तो अब हमको नया औसत यानी सही औसत निकाल लिया जाए। सही औसत बराबर हो जाएगा सही योगफल बट्टे संख्या, सही योगफल बट्टे संख्या, यानी टोटल 20 विद्यार्थी था तो 20 से इसमें डिवाइड कर देंगे। 2 साते 14, 2 तिहाई 6, 2 साते 14, 2 पचे, यानी कि हो जाएगा 73.75। कितना हो जाएगा, 73.75 सही अंक औसत होगा। अगला क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक आदमी एक शहर से दूसरे शहर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में औसत दूरी क्या होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए से बी तक कोई शहर है, इधर से कोई व्यक्ति गया है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और उधर से रिवर्स हुआ है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, इसका औसत चाल बराबर हो जाता है, औसत चाल बराबर हो जाता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई हो जाता है। ये कब होगा, जब दूरी फिक्स रहेगा, कितनी ही दूरी को गया है उतनी ही दूरी को आया है, तो औसत चाल बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई हो जाता है। और इसका दूसरा कंडीशन भी क्या चलता है, जब दूरी नियत हो, जब दूरी नियत हो कि ए से बी तक ही जाना है और आधी दूरी को तय किया गया हो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी को तय किया गया हो y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो इसका भी आपको औसत चाल हो जाता है, इसका भी औसत चाल हो जाता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई के बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आदमी गया है 8 किलोमीटर से और आया है 6 किलोमीटर से, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई, यानी कि 8 है 6 14 हो जाएगा। यहाँ से कट करेंगे 7 बार में, ये 8 छके 48 बट्टा 7 हो गया। 48 बट्टा 7 को अगर हम तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 7 छके, ये हो जाएगा 7 छके 42 और 6, 7 छके 42 और 6 48, यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत चाल हो जाएगा। तो ये दोनों थ्योरम हमेशा ध्यान पर रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा के 20 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि वर्ग शिक्षक की उम्र भी शामिल कर लिया जाए, यानी कि टीचर की, तो कितने छात्र थे, तो 20 छात्र का कुल आयु निकाल लिया जाए तो कुल आयु का योगफल कितना हो जाएगा, औसत गुने संख्या हो जाएगी, यानी कि 240 वर्ष 20 का आयु का योगफल हो गया। जब एक शिक्षक शामिल हो गए, शिक्षक जब शामिल हो गए तो अब कितने सदस्य हो गए, पहले 20 सदस्य थे, अब शिक्षक को मिलाकर के 21 सदस्य का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो कुल आयु हो जाएगा, यानी कि औसत गुने संख्या कितनी है, संख्या आपका 21 है। टीचर के आने के बाद पहले औसत 12 था, अब औसत 1 बढ़ गया यानी 13 हो गया, तो हो जाएगा 21 थी 63 का 3,
6 हो गया, 21 और 6 हो जाएगा 27, यानी कि इतना बरस हो गया। अब यहाँ से क्या निकालना है हमको, अब निकालना है कि शिक्षक का उम्र क्या था। तो इसमें 20 विद्यार्थियों का टोटल उम्र मेरा इतना था, 20 गो विद्यार्थी प्लस एगो शिक्षक जब आ गए तो 21 सदस्य बन गया था। तो जब 20 गो विद्यार्थी 21 गो शिक्षक का योगफल में से 20 गो विद्यार्थी को घटा देंगे, 20 गो विद्यार्थी को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो मिल जाएगा कि शिक्षक का उम्र क्या था। तो 273 में से माइनस कर दीजिए 240। अब कितना मिल गया कि टीचर का जो आयु था कितना बरस का था, टीचर का जो आयु था 33 बरस का। टीचर की आयु कितना, 33 बरस का टीचर की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। दिया गया है कि 14 लड़कियां और उनके अध्यापिका की औसत उम्र 15 बरस है। तो 14 लड़कियां और एक अध्यापिका, यानी कि 15 सदस्य का टीम यहाँ पर बन गया। तो 15 सदस्य का औसत दे दिया गया है, 15 सदस्य का औसत कितना दे दिया, 15 बरस दे दिया। तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो कुल योग बराबर होता है, कुल योग बराबर होता है औसत गुने संख्या, यानी कि 225 आपका कुल योग हो गया। आगे कहा गया है उनमें से अध्यापिका की उम्र निकाल दी जाती है। तो अध्यापिका की उम्र जब निकाल दिया जाए तो 14 सदस्य हो जाएंगे उस टीम में। तो 14 सदस्य का औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, निकाल दिया जाता है तो औसत आयु 1 बरस कम हो जाती है। यानी पहले औसत आयु थी 15, अब कितनी हो गई, अब हो गई 14। तो अब 14 का कुल आयु का योग निकाल लिया जाए तो औसत गुने संख्या हो जाएगी, यानी 14 गुना 14 बराबर 196। अब हमको क्या करना है कि अब अध्यापिका की उम्र पूछी गई है हमसे, यानी अध्यापिका की उम्र क्या हो जाएगी। तो अध्यापिका सहित लड़कियों की आयु का योगफल था, ये सिर्फ लड़कियों का था। तो जब 225 में से 196 को घटाएंगे तो घटाने के बाद क्या मिलेगा हमको, 29 बरस की अध्यापिका थी। अध्यापिका की उम्र कितना निकला, 29 बरस अध्यापिका का उम्र निकला। तो ये मेरा एवरेज पार्ट 1 सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर एवरेज के सेकंड वीडियो में।